हेलो दोस्तों, मैथ एंड रीजनिंग बाय रवि यादव में आपका स्वागत है। कैलेंडर का हम पार्ट 1 वीडियो डाल चुके हैं। आप जाके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और पार्ट 2 वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जब तक पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक पार्ट 2 वीडियो आपको समझ में नहीं आया। तो चलिए चलते हैं हम रेफरेंस कैलेंडर की ओर। इसमें क्या है केस फर्स्ट में कि जब केवल डेट अलग अलग हो, जब डेट अलग अलग रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। जब डेट अलग अलग हो, थोड़ा माथा खराब चल रहा है क्या। जब डेट अलग अलग हो तो कैसे बनाएंगे। इसमें 4 तरह के पढ़ना रेफरेंस कैलेंडर। एक बार पढ़ना है कि जब डेट अलग अलग हो, जब डेट और मंथ अलग अलग हो, फिर पढ़ना है कि जब ईयर अलग अलग हो, फिर डेट मंथ और ईयर अलग अलग हो। तो हम केस फर्स्ट की बात करते हैं कि जब केवल डेट अलग अलग रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 30 जून 2021 को गुरुवार था, तो 2 जून 2021 को क्या होगा। ये क्वेश्चन है कि 30 जून 2021 को गुरुवार है तो 2 जून 2021 को क्या होगा। ये क्वेश्चन, इसमें क्या आप देख रहे हैं कि इसमें ईयर क्या है, सेम है, मंथ क्या है, सेम है, केवल डेट अलग अलग है। तो जब डेट केवल अलग अलग रहे तो इसका डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस निकालने के बाद 30 - 2 कितना आएगा, 28। जब 28 आएगा डिफरेंस, इसको और डेज में चेंज करना है तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो गुरु क्या 30 जून है, यहाँ पे क्या है 2 जून है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो अगर गुरुवार में यदि आप 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं तो वही हो जाएगा। इसमें क्या है आंसर, गुरुवार, ठीक है। इसमें क्या 30 जून से 2 जून की ओर जा रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ और आता, ऑर्डेज 1 2 3 आता तो हम पीछे की ओर जाते हैं कि 30 जून है, यहाँ 2 जून है, हमको पीछे जाना है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर गुरुवार रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखो कि इसमें क्या है कि मान लो कि यदि 28 अगस्त को सोमवार है तो 3 अगस्त को क्या होगा। 3 अगस्त को क्या था मतलब कौन सा दिन था, एक क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें ईयर सेम है, कुछ बात नहीं कर रही है, तो ईयर सेम है। यहाँ अगस्त है, यहाँ भी अगस्त है, तो मंथ आपका सेम है। यहाँ पे आपका 28 अगस्त है, यहाँ पे आपका 3 अगस्त है। 28 अगस्त मंडे पड़ रहा है, 3 अगस्त घटाओ इसको, कितना का 24। इसका और डेज निकालो तो कितना आएगा, कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 17 का 21, 3 आया और डेज। आप 3 अगस्त पूछ रहा है तो आप पीछे की ओर जा रहे हैं, 3 माइनस में, तो मंडे -3 कितना होगा, मंडे -3 कितना होगा, संडे सैटरडे एंड फ्राइडे, तो यहाँ से होगा फ्राइडे। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसमें देखिए केस सेकंड में कह रहा है कि जब डेट और मंथ अलग अलग हो। फर्स्ट केस हम समझ गए कि जब केवल डेट अलग अलग रहेगा तो उसको डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस निकालने के बाद उसमें ऑर्डेज निकालेंगे। यदि पीछे जाना होगा तो माइनस लेंगे, आगे जाना होगा तो प्लस लेंगे, इसके बाद हमको ऑर्डेज मिल जाएगा, ठीक है। फिर के सेकंड में कह रहा है कि जब डेट और मंथ अलग अलग हो तो कैसे बनाएंगे। मान लो कि 30 जून है, 30 जून 2021 को, 30 जून 2021 को कितना, मान लो बुधवार था, 30 जून 2021 को बुधवार है तो 7 अप्रैल 2021 को क्या होगा। ये क्वेश्चन है
तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे आपका ईयर सेम है, लेकिन यहाँ पर डेट अलग अलग है और मंथ अलग अलग है। तो डेट और मंथ जब अलग अलग रहेगा तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे अप्रैल है, यहाँ पे जून है। तो हमको अप्रैल से जाना है जून में। जब अप्रैल से जून में जाना है तो क्या करना है कि देखिए इसमें अप्रैल है, यहाँ पे जून है, तो पहले आप अप्रैल लिख दीजिए, यहाँ पे जून लिख दिए। तो यहाँ पे अप्रैल में कितना, अप्रैल से जून जा रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग जो डेट रहेगा उसमें निकालना है रिमेनिंग डेज। तो यहाँ पे 7 अप्रैल है। तो अप्रैल जो होता है आपका, अप्रैल होता है 30 दिन का होता है। तो 30 दिन का आपका अप्रैल होता है। तो 30 दिन में 7 दिन तो यहाँ पे गिवन है, तो इसका 7 दिन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि रिमेनिंग डेज निकल जाए। अप्रैल जो इसका निकालना है क्या चीज, रिमेनिंग डे। रिमेनिंग डेज मतलब बचा हुआ दिन, ठीक है। और ये आपका जो निकलेगा लास्ट में जो है ये आपका है गिवन डेज, मतलब दिया हुआ दिन, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रैल में निकालना है हमको रिमेनिंग डेज। यहाँ 7 अप्रैल है, तो 7 अप्रैल है, तो 7 अप्रैल है, तब 7 अप्रैल 30 दिन का है। तो 30 माइनस 7 कितना होता है, जी 23 होता है ना। फिर अप्रैल है, अप्रैल के बाद क्या होता है, मई होता है, मई के बाद जून होता है। तो यहाँ जो मई जो है, मई का होता है, अब मई आपका 31 दिन का होता है। और जून निकालना है कितना, जून में क्या है गिवन डेट, तो जून में कितना है 30 जून है, तो यहाँ मेरे पास 30 जून, ठीक। और यहाँ जो मई है, मई कितना है 31 है, तो 31 जो है इसका आपका और डे कितना होगा 3 होगा। अब पढ़ चुके हैं 31 है, 7 से 31 में भाग देंगे, 28 से 3 31, यहाँ पे 3 गया 28। इसको और छोटा कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, कितना 70 का 21 2 बचेगा, और इसमें 28 से 2 30, है ना। तो 2 और 3 5 और 2 7, 7 बाई 7 कितना हो जाएगा 0, ठीक। मतलब 0 आ गया तो ना डेट बढ़ेगा ना घटेगा, 0 आएगा मतलब वही दिन आ जाएगा, मतलब यही क्या हो जाएगा बुधवार। तो बुधवार में जब 0 को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर बुधवार हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि 30 अगस्त 2003 को थर्सडे था, मान लेते हैं सपोज दैट। तो 25 मई 2003 को क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, ईयर सेम है, डेट और मंथ अलग अलग है। यहाँ पे डेट क्या है अलग अलग है और मंथ भी अलग है। तो आपको ये समझना है इसमें कि मई है, यहाँ पे अगस्त है, हमको मई से अगस्त में जाना है, ठीक है। पहले आप लिख लीजिए मई जून जुलाई अगस्त, लिख लिए। अब इसमें मई है, इसमें क्या लिखना है रिमेनिंग डेज, बताया है रिमेनिंग डेज मतलब बचा हुआ दिन, रिमेनिंग डेज। इसमें क्या लिखना है आपको गिवन डेज, लिखना है। तो मई में आपका 25 हो गया, यहाँ पे मई जो होता है आपका, मई होता है आपका 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। अप्रैल मई आपका कितना दिन का होता है 31 दिन का होता है। तो 31 दिन का हुआ, इसमें 25 मई है, तो 31 माइनस 25 कितना हो गया 6। और जून आपका 30 दिन का होता है, तो इसमें हो गया आपका 2 और डेज, ठीक। जुलाई में आपका 31 दिन का होता है, तो 3 और डेज हो गया। और आपका अगस्त कितना है, अगस्त आपका है 30 अगस्त, इसको और छोटा कीजिए, 28 से 2 हो गया, तो 2 + 3 + 2 + 6 कितना 6 2 8 8 3 11 11 2 13, ठीक है। 13 में 7 से डिवाइड कीजिए ताकि और डेज निकल जाए, कितना आ गया 7 6 13 + 6। यहाँ पे +6 नहीं होगा, -6 होगा, क्योंकि अगस्त है, यहाँ मई है, हम अगस्त से मई में आ रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पीछे जा रहे हैं तो कितना -6, या तो थर्सडे -6 कर दीजिए, चाहे +1 कीजिए, काहे कि 7 दिन के बाद हर डेज क्या होता है रिपीट होता है, इसे थर्सडे -+1 कितना हो जाएगा फ्राइडे। ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है, समझे। इसमें किसी को दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। इसमें क्या है मई है, यहाँ पे अगस्त है, तो मई जून जुलाई अगस्त। मई आपका होता है 31 दिन का होता है, इसमें निकालना आपको रिमेनिंग डेज, 25 6 31 6 दिन हो गया। फिर मई जून होता है, जून होता है 30 दिन का, और डेज निकालेंगे तो 2 होगा, ठीक है। फिर होता है जुलाई 31 दिन का, तो 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 आपका और डेज हो गया।
अगस्त निकालना है कितना, गिवन डेट है, जो आपका डेट दिया हुआ है उसको लिख देना, लिख दिया है अगस्त 30 दिन, इसको और छोटा किए हैं तो 7 से डिवाइड किए, 7 से डिवाइड किए निकालना है हमको, ऑड डेज निकालना है, समझे। तो 7 चौक 28, 2 आ गया था रिमाइंडर, ठीक है, 7 पे ऐड कर दिए, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 आ गया, 7 से ज्यादा है क्योंकि जो ऑड डेज है हमेशा कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6, ऑड डेज 6 से अधिक नहीं हो सकता है, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इसलिए इसमें -6 किस लिए लिखे, -6 लिए लिखे काहे कि हम अगस्त से मई में आ रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं, जब पीछे जाएंगे तो माइनस में होगा, जब आगे जाएंगे प्लस में होगा, इसलिए -6। तो -6 कर दीजिए थर्सडे में तो फ्राइडे आएगा, और नहीं तो आप +1 कर दीजिए फिर आपका क्या होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 देखिए, सेकंड केस का। इसमें क्वेश्चन है कि 14 मई 2020 को थर्सडे था, तो 25 दिसंबर 2020 को क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन इसका है, सेकंड केस का, कह रहा है कि 14 मई 2020 को थर्सडे था, तो 25 दिसंबर 2020 को क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए यहाँ आपका मई है, यहाँ आपका दिसंबर है, तो पहले आप जितना भी मंथ है उसको लिख लीजिए। तो हम लिख रहे हैं, देखिएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताए थे आपको कि लिखते हैं इसमें रिमेनिंग डेज, मतलब बचा हुआ दिन, बचा हुआ दिन, ठीक है। और इसमें लिखते हैं दिया हुआ दिन, मतलब इसमें गिवन डेट है, गिवन डेज, सॉरी, और इसमें रिमेनिंग डेज, अंग्रेजी में रिमेनिंग डेज, ठीक है ना। आपका मई आ गया, तो मई आपका कितना है, 14 है, तो आपका मई होता है 31 दिन का, तो 31 दिन में 14 दिन तो दिया हुआ है, तो कितना बच गया, 17 दिन, 31 - 14 कितना आ गया, 17, तो मई आपका 17, जून कितना आ जाएगा, 2 होगा, जुलाई कितना होगा, 3 होगा, अगस्त कितना होगा, 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर कितना है, दिसंबर 25 दिन का है, 7 से डिवाइड करते हैं, छोटा हो जाएगा, 77 का 21, 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं 7 से, 7 × 14 + 3 17, तो देखिए 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18, 18 + 4 कितना, 22, आपका 22 आ गया। इसको फिर 7 से डिवाइड कीजिए, निकालना हमको ऑड डेज निकालना है, तो 7 से 22 को डिवाइड तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 हम प्लस में, कहा है कि मई से हम आ रहे हैं, मई से आ रहे हैं दिसंबर में, ठीक है, तो +1 हो जाएगा, तो आपका कितना है, थर्सडे, थर्सडे +1 कितना हो जाएगा, फ्राइडे, ये आपका फाइनल क्या है, आंसर है। इसमें देखिएगा, इसमें पर है क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 करीब पूछा गया है, कर रहा है कि बॉबी का क्वेश्चन लिखने में जो है ना बाबू बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए क्या करना है कि क्वेश्चन को हम डायरेक्ट स्क्रीन पर लाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन लिखना फिर इसको बताना बहुत टफ काम है, ठीक है ना। इसमें देखो, बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है, उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा, ये क्वेश्चन है। यदि पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ है, देखो यहाँ पे आपका 5 जून है, बॉबी जो है 5 जून को जन्म लिया है, 5 जून को, उसी वर्ष क्या है, पिंकी है ना, उसी वर्ष पिंकी जो है 22 सितंबर को जन्म लिया है, ठीक ना। तो कह रहा है कि पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ है, तो कौन सा दिन होगा, उसी वर्ष, वर्ष सेम है, इसमें मंथ डिफरेंट है और डेट डिफरेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे जून है, यहाँ पे सितंबर है, तो देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपका हो गया।
जून में आपका बचा हुआ दिन, जून कितना 30 दिन का होता है, तब 25 से 5 30 दिन, ठीक है। तब 25 दिन हो गया आपका। जुलाई में आपका 3 दिन हो जाएगा, अगस्त में 3 दिन कैसे हुआ, जुलाई होता है 31 दिन का, इसमें 7 से डिवाइड किए हैं और डेज 3। अगस्त होता है 1 दिन का होता है, इसमें 7 से डिवाइड किए और डेज 3 होगा, ठीक है ना। फिर सितंबर हो गया, इसमें गिवन डेट लिख देंगे 22, 7 से डिवाइड करो 17 का 21 प्लस 1 हो गया। फिर आपका 25 है, 7 से डिवाइड कीजिए 17 का 21, 21 से 25 प्लस 4, तो कितना हो गया आपका, देखिए 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 कितना 11, 11 में 7 से डिवाइड कर कितना आएगा 4 आ गया 4, तो 4 आ गया। अब जान रहे हैं जून से सितंबर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि पिंकी का पूछ रहा है, तो आगे जा रहे हैं, प्लस 4 ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, कितना आपका सोमवार है, तो सोमवार प्लस 4 कितना हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार फ्राइडे, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार आ गया ना, तो इसलिए आपका 4 हो गया, ये आपका आंसर नंबर सी, ठीक है। इसमें देखिए केस थर्ड में क्या रहा है कि जब केवल ईयर डिफरेंट हो, फर्स्ट केस आप देख लिए हैं कि जब केवल क्या हो, उसमें जब डेट डिफरेंट था, मंथ सेम था, ईयर सेम था। फिर आप सेकेंड केस में देखें कि आपका क्या है, मंथ डिफरेंट है और आपका डेट डिफरेंट था, ईयर सेम था। अब यहाँ पे क्या है केस नंबर थर्ड में कि यहाँ पे केवल ईयर डिफरेंट है। फिर केस 4 जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि डेट भी डिफरेंट रहेगा, मंथ भी डिफरेंट रहेगा और ईयर भी डिफरेंट रहेगा, तो कैसे बनाएंगे। यहाँ हम थर्ड केस की बात कर रहे हैं कि जब केवल ईयर डिफरेंट हो, तो ईयर डिफरेंट है तो साथ क्या करना है इसमें कि इसमें मंथ से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसमें पूरा सेम है। ईयर देखिए 2008 है या 2021 है, तो इसको पहले जितना भी आपका इसमें ईयर में डिफरेंस हो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह से फर्स्ट केस देखे थे कि उसमें डेट में डिफरेंस था, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, फिर और डेज निकाल रहे थे, उसी प्रकार हम ईयर में और डेज निकालने के लिए डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो 21 है या 8 है, तो 2008 21 में डिफरेंस कितना क्या है, 11 में 60 या 3, 13 साल का डिफरेंस है। तो जब यहाँ पे क्या है ईयर, जब ईयर को आप और डेज निकालना होगा तो पहले ईयर को फिर आपको लीप ईयर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब ईयर को लीप ईयर में चेंज कर देंगे, इसके बाद हम 7 से डिवाइड करके निकालेंगे और डेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका घट गया कितना गया 13, 13 क्या बचेगा नॉर्मल ईयर आ गया। अब 8 से लेके 21 तक हम देखिए जून 8 है या 21 है, तो इसमें निकालना हमको लीप ईयर, ठीक है। तो 8 के बाद जो होता है देखिए जून में क्या होता है, जून तो कट गया फरवरी पहले ही, 8 के बाद कितना 2008 के बाद 12, 2012, 2016, 2020, इसमें 2012, 16, 20 क्या है, ये सब लीप ईयर है। लीप ईयर समझाया था कि 4 से डिवाइड करेंगे समझ में आ जाएगा कि रिमाइंडर 0 है तो लीप ईयर है। तो इसमें कितना आ जाएगा 3, 1 2 3, इसमें 3 ऐड कर दें कितना आ गया आपका 16, ठीक 16 आ गया। 16 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ईयर है, नॉन लीप ईयर था, दोनों के आपस में आप ऐड किया है, इसको डिवाइड कीजिए और कितना आएगा 2 आ जाएगा। 8 से 21 में जा रहे हैं, मतलब हम बाद में आ रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, तो सोमवार प्लस 2 तो कितना आएगा देखिए मंडे प्लस 2 कितना आएगा वेडनेसडे होगा, मतलब बुधवार, ठीक है। इसको ऊपर छाप लीजिए, ठीक। इसमें एक और क्वेश्चन देखिए, 10 जनवरी 2003 को फ्राइडे है, मान लेते हैं फ्राइडे है, तो 10 जनवरी 2015 को क्या होगा, ये निकालना होगा। 2015 को क्या होगा, ठीक है ना। 10 जनवरी 2003 है, सॉरी 2003 है, 10 जनवरी 2003 को क्या है फ्राइडे है, तो 10 जनवरी 2015 को क्या होगा मान लिए हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम अपने सम्मान से मान लेंगे कि यहाँ फ्राइडे है, आपका डेट जो रहेगा सही वही होता है, ठीक है ना। तो 10 जनवरी 2003 को फ्राइडे है, आपका डेट सेम है, मंथ सेम है, या डिफरेंट है, केस थर्ड है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा 15 - 3 कितना आ गया 12, ठीक 12 के आपका नॉर्मल ईयर आ गया। अब 2003 से लेकर 15 में आप देखिए कि कितना लीप ईयर है,
तो 3 के बाद कितना होता है 4, 8, 12 बस 16 नहीं। इसमें 3 लीप ईयर होंगे 1 2 3 2004 2008 2012 होगा ना जी। इसमें 3 और ऐड कर दिए कितना गया 15 बाई 7 1। इसमें 1 प्लस 1 ऐड करेंगे क्योंकि 3 से हमारे हैं 15 में, तो फ्राइडे प्लस 1 कितना होगा 17। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन इसमें केस थर्ड में कि 10 जनवरी 2004 को ट्यूसडे है तो 10 जनवरी 2016 को क्या होगा, यही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 10 जनवरी 2004 है, यहाँ पे 10 जनवरी 2016 है, इसमें ट्यूसडे है तो यहाँ पे देखिए इसमें डिफरेंस निकालिए, ईयर में डिफरेंस कुछ नहीं करना है, ईयर में डिफरेंस निकालना है और दोनों ईयर के बीच में जितना आपका लीप ईयर होंगे उसको आपको ऐड करके ऑड एज निकाल देना है बस। तो इसमें 16 में ऐसा कितना होगा 12 हो गया आपका नॉर्मल ईयर हो गया। ठीक है, इसमें निकालना ऑड एज। अब देखो बाबू तुम 2004 से आ रहा है 16 में, ये 10 जनवरी है तो 10 जनवरी है तो कभी न कभी 28 फरवरी आया होगा, इसलिए 2004 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। ठीक, फिर 4 हो गया 2008 हो गया 2012 2016 होगा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि हम फरवरी में एंट्री नहीं मार रहे हैं। ठीक है, हम जनवरी में ही स्टॉप कर जा रहे हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फरवरी में एंट्री नहीं मार रहा है, फरवरी में एंट्री मारेगा तो समझना है कि हमको उसमें लीप ईयर को लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए 1 2 3 हो गया 12 प्लस 3 कितना 15 15 बाई 7 1। आप 4 से 16 में आ रहे हैं बढ़ रहे हैं तो एक ऐड कर दीजिएगा ट्यूसडे प्लस 1 कितना होगा वेडनेसडे और बुधवार। ठीक है, बुधवार। ठीक है ना। और क्वेश्चन देखिए केस थर्ड में कर 20 अप्रैल 2012 को 20 अप्रैल 2012 को क्या होगा यदि 20 अप्रैल 2000 को थर्सडे है। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है 20 अप्रैल 2012 को क्या होगा, लेकिन 20 अप्रैल कर दिया हुआ है। सबसे पहले आप निकालिए इसका सब्ट्रैक्ट कीजिए, डिफरेंस निकालिए, नॉर्मल ईयर निकल जाएगा तो 20 माइनस 2000 कितना रहा 2012 माइनस 2000 सॉरी तो 12 साल। ठीक है ना। अब आप समझिए कि हम 2000 से 2012 में जा रहे हैं तो क्या 2000 होगा 2004 2008 2012 2000 होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा क्या कि अप्रैल में जा रहे हैं, अप्रैल से बाहर जा रहे हैं, पीछे नहीं ना बाबू, इसलिए 2000 नहीं होगा, 2004 होगा 8 होगा 12 होगा 12 इसलिए होगा कि फरवरी को हम पार कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 3 हो जाएंगे लीप ईयर तो 12 प्लस 3 15 बाई 7 14 प्लस 1 नहीं होगा सॉरी माइनस 1 होगा, क्या होगा क्या कि हम पीछे जा रहे हैं, प्लस 1 इसलिए होगा देखो 2 आ गया तो यहाँ पे कितना गया हम ऊपर 12 में जा रहे हैं तो प्लस में जा रहे हैं तो थर्सडे प्लस 1 कितना जाएगा फ्राइडे, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसमें देखिएगा अब क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन है इसमें देखिएगा कह रहा है केस 4 में कि जब डेट मंथ और ईयर सब अलग अलग रहेगा तो इस कंडीशन में करना है कि सबसे पहले आपको ईयर का डिफरेंस निकालना है, ईयर का डिफरेंस निकालने के बाद लीप ईयर निकालना है और दोनों को ऐड करना है ऑड एज निकालना है, इसके बाद फिर मंथ का निकालना है ऑड एज। मतलब आपका केस सेकंड और केस थर्ड जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो केस 4 बन जाएंगे। ठीक है, तो केस सेकंड आप पढ़ चुके हैं, केस थर्ड भी आप पढ़ चुके हैं। तो पहले आप केस थर्ड देखिए, केस थर्ड में
आप ईयर की बात पहले करेंगे, ठीक है। तो इसमें 2021 है, यहाँ 2010 है। तो 2021 और 2010 के बीच का जो डिफरेंस देखिएगा आप, डिफरेंस कितना जाएगा देखिए, इसमें 10 11 हो जाएगा डिफरेंस, ठीक होगा ना जी। 11 10 21 होगा ना। और इसमें देखिए 20 अप्रैल है जून है, मतलब हम अप्रैल से जून में जा रहे हैं, 10 से 21 में जा रहे हैं, ठीक। तो 10 से 21 में जा रहे हैं तो देखिएगा 2012 2016 2020, ठीक है। ये तीन का क्या है, लीप ईयर है। तो इसको आप नॉर्मल ईयर के साथ लीप ईयर को ऐड करते हैं, कितना आएगा 14। इसको 7 से डिवाइड करते हैं ताकि हमको और डेज मिले, तो कितना आएगा 0। 7 दूनी 14 कट गया, रिमाइंडर 0, इसलिए और डेज 0 आ गया। अब देखिए मंथ का, ठीक है। आपका ये अप्रैल है, ये आपका जून है, तो हम अप्रैल से जून में जाएंगे। देखिए अप्रैल मई जून ये आपका मंथ है। तो हम अप्रैल और बताए थे कि जब मंथ डिफरेंट रहेगा तो इसमें रिमेनिंग डेट और इसमें गिवन डेट, अब बाकी जो आपका पता है इसका कोड सबका पता है, आपका ऑर्डर निकालने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ से 20 अप्रैल है, अप्रैल जो होता है 30 दिन का होता है जी। तो 30 दिन का होता है तो 10 दिन बचेगा शेष, ठीक है, रिमेनिंग डेट 10 दिन। मई आपका 31 दिन का होता है तो 3 डेज हो गया, और जून आपका 30 दिन दिया हुआ है गिवन डेट, ठीक है। इसमें 7 से डिवाइड करें कितना होगा 2, रिमाइंडर इसमें 7 से किया कितना होगा 3, हो ना जी। 3 + 3 + 2, तो 3 3 6 6 2 8 8 आ गया। 7 × 28 है 30, और यहाँ पे 10 आ गया डिफरेंस, तो 7 3 10, 3 3 6 6 2 8 आ गया। आपको पता है कि ऑड डेज जो होता है हमेशा 7 से कम होता है, तो 7 से फिर से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 1 आपको लिखना है, प्लस में लिखें कि माइनस में लिखें। आप देखिए जून से आ रहे हैं अप्रैल में, नीचे आ रहे हैं, अप्रैल पूछ रहा है तो मतलब पीछे क्यों जा रहे हैं, तो ये आपको हो जाएगा माइनस में, ठीक। और अगर यहाँ पे 1 2 कुछ भी रहता, ठीक है ना, अगर हम 21 से 10 में आते तो फिर भी आते हम माइनस में आते हैं, अगर हम 10 से 21 में जाते हैं तो प्लस में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 को ऐड करेंगे तो -1 आ गया। तब बुधवार -1 कितना आ जाएगा, मंगलवार आपका आंसर है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 10 अगस्त 2021, 10 अगस्त 2001 को क्या था, फ्राइडे था। तो 30 मई 2015 को क्या होगा, यही क्वेश्चन है पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ईयर का डिफरेंस देखिए, 15 - 1 कितना 14। अब मई से अगस्त में जा रहे हैं, तब 15 के बाद 16, 16 के बाद 20, 2020 हो जाएगा। 2016 2020 नहीं सॉरी काट दो। देखिएगा इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 अगस्त 2001 को फ्राइडे था, तो 30 मई 2015 को क्या होगा, क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखिएगा कि 2001 है, यहाँ 15 है, मतलब 1 से हम 15 में जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ईयर का डिफरेंस निकालने को बताया था आपको, तो ईयर का डिफरेंस निकालना कितना आएगा 14 साल, 15 - 1 14 हो गया। अब आप सोचिए कि 2001 से लेकर 2015 के बीच में कितना लीप ईयर होंगे, तो 2004 होगा, 8 होगा, 12 होगा, बस 16 होगा जी, नहीं होगा, कहा कि यहाँ पे क्या है 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड कितना आ गया 3, तो 14 + 3 कितना आ गया 17, 17 में आप डिवाइड कीजिएगा 7 से, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 होगा प्लस में कि माइनस में, सोचो 1 से आ रहा है 15 में तो नीचे आ रहा है, अब 15 वाला पूछ रहा है इसलिए इसको रखो भी प्लस, कंप्लीट। अब आ जाओ मंथ पर, ठीक है। 10 अगस्त और 30 मई है, तो मई से अब जा रहे हैं अगस्त। यहाँ पे देखो उल्टी हो रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर आ रहा है और यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो नीचे से ऊपर जा रहा है मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है।
तो हम बताए थे कि सबसे पहले मंथ का जो डिफरेंस रहेगा तो सबसे पहले कहे थे कि इसको लिखना है रिमेनिंग डेज फिर गिवन डेट है, बाकी जो डेज निकाल देना। ठीक है, तो 30 मई है तो 30 मई है तो 30 मई में बताओ कि मई तो होता है आपका 30 दिन का होता ही है, सॉरी मई होता है आपका 31 दिन का, तो मई आपका 31 दिन का होता है तो इसमें एक दिन होगा रिमेनिंग डेज। ठीक, फिर आपका जून हो गया, जुलाई हो गया और अगस्त में आपका 10 अगस्त, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का 7 कितना गया 3, 3 3 6 6 2 8 8 1 9, 9 बाई 7 कितना गया 2 आ गया, और 2 माइनस में कि प्लस में, मई से आप गए अगस्त में। ठीक है, तो मई से आप अगस्त में जा रहे हैं लेकिन हमको आना कुछ नीचे आना है, मई में आना है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो -2 + 3 कितना 1 पॉजिटिव में आ गया, तो फ्राइडे +1 कितना आएगा सैटरडे। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना। इसमें देखिएगा कर रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इसका केस 4 का थर्ड क्वेश्चन, 10 फरवरी 2004 को क्या है थर्सडे है, तो 10 मार्च 2016 को क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो इसमें ईयर का डिफरेंस निकालते हैं, 16 4 कितना 12 डिफरेंस हो गया, 16 - 4 12। ठीक, आप देखिए कि 2004 से 16 में आ रहे हैं, पहले आपको देखना है तो 4 से 16 में यहाँ पे क्या है 10 फरवरी है तो कहीं ना कहीं 29 फरवरी आएगा क्योंकि लीप ईयर है। ठीक है, तो 2004 2008 2012 2016 16 भी होगा, क्या है कि इसमें फरवरी क्रॉस कर रहा है। ठीक है ना, 1 2 3 4 12 4 कितना 16, 16 बाई 7 2 हो गया। 4 से 16 में आ रहे हैं, हमको नीचे निकालना है, 16 वाला निकालना है, इसलिए आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर जा रहे हैं मतलब 4 से 16 में आ रहे हैं, डायरेक्शन मत देखिए आप। ठीक है, 4 से 16 में आ रहे हैं, ठीक ना, आपका कितना आ गया +2। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ देखिए मंथ का डिफरेंस, फरवरी है मार्च, सिंपल है, फरवरी मार्च है ये है, इसमें देखो इसमें कुछ है भी नहीं। फरवरी में आपका निकालना है क्या चीज रिमेनिंग डेज, तो फरवरी में हमेशा 28 डेज रखेंगे, ध्यान रखना है। काहे कि इसमें आप लीप ईयर एक बार ऐड कर चुके हैं, तो जब भी मंथ का केस रहे डेट और ईयर का कॉन्सेप्ट रहे डिफरेंस रहे तो उस स्थिति में क्या करना है कि अगर ईयर में तो हम ले ही लिए एक बार लीप ईयर ले ही लिए तो फिर लेंगे हम लीप ईयर, चल जाएगा हवा में। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। तो इसलिए इसका करना है इसमें कि 10 फरवरी है, इसमें फरवरी हमेशा 28 दिन लेना, ध्यान रखो। अगर फरवरी 29 दिन लिया जहाँ चल जाएगा, इसलिए फरवरी को हम लेंगे हमेशा 28 डेज। काहे लेंगे, काहे कि हम फरवरी को इसमें एक बार हम लीप ईयर में ऐड कर चुके हैं, ऐसा 2 बार ना हो जाएगा जी, 2 बार चल जाएगा, इसे बना तुम सही नहीं क्वेश्चन समझ रहा है ना। तो इसमें फरवरी आप ले लेंगे 28 है, 28 - 10 कितना 18, 18 क्या हो गया आपका 18 हो गया रिमेनिंग डेज। फिर हम बताए थे मार्च है, तो मार्च में है तुरंत लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन डेट कितना 10, 18 10 दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 28 28 होता है 28 बाई 7 0 0 +2 थर्सडे प्लस, देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है +2 आ गया, जब +2 आ रहा है मतलब नीचे निकालना है, 0 + 2 थर्सडे +2 कितना फ्राइडे और सैटरडे देते हैं, तो क्या होगा सैटरडे को पूरा छाप लो। अब किसी भी तरह का तुमको दिक्कत नहीं होगा, कैलेंडर के रिफरेंस कैलेंडर बताएं, चारों कॉन्सेप्ट चारों केस, पहला केस जिसमें डेट सेम हो, सेकंड केस जिसमें मंथ केवल डिफरेंट रहे, और थर्ड केस जिसमें ईयर सेम रहे, और फोर्थ केस जिसमें डेट मंथ और ईयर सब डिफरेंस रहेगा, फिर भी हम इसको बना लेंगे रिफरेंस कैलेंडर से। ठीक है, इसमें देखिए रिफरेंस कैलेंडर तो खत्म हो गया आपका, अब होता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर का रिपीटेशन कब होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो कह रहा है कि इसमें 1990 का कैलेंडर इनमें से किसके समान है। ठीक है, तो कैलेंडर का रिपीटेशन का मतलब है बाबू कि उसका डेट भी सेम हो, मंथ भी सेम हो, समझा। वैसा कैलेंडर जो होता है रिपीट करता है। मान लो कि 1990 पूछ रहा है, कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में किसके समान है, तो समझेगा कैसे, हम बताएं तब समझेगा। तो देखो इसमें तो 1990 का कैलेंडर किसके समान है कह रहा है,
तो सबसे पहले हम बताएं आपको कि यदि आपका मंथ सेम हो, आपका डेट सेम हो, तब समझना है कि जो आपका वर्ष दिया हुआ 1990 जो वर्ष है वह आपका समान होगा। तो उसको निकालने के लिए हमको ऑड डेज निकालना पड़ेगा। यदि ऑड डेज आपका 0 आ जाएगा तो समान कि सेम है, ठीक है कि 0 को आप ऐड करते हैं चाहे सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1990 का कैलेंडर कर रहा है, तो सुनो सबसे पहले तो ऑप्शन देखते समझो कि 1990 जो है लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, ठीक। तो 1990 में 4 से डिवाइड करेगा तो क्या होगा बताओ? 4 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा कटेगा, बताओ तुम्हें। देखो 1990 है या 4 है, तो 4 से काटो, 4 दूनी 8 है, 4 से 90 काटो ना जी, 4 से नहीं कट रहा है, मतलब ये समझ रहा है कि तुम नॉर्मल ईयर है, ये समझ रहा है बात, ठीक। तो इसमें जो आपका 2000 दिया हुआ है और 1996 जो है ये आपका 4 से कट रहा है, मतलब ये लीप ईयर है और ये भी आपका शताब्दी है, तो ये भी आपका लीप ईयर है क्योंकि 400 से पूरा पूरा कट रहा है। तो कभी भी नॉर्मल ईयर या नॉन लीप ईयर इसको बोलते हैं, कभी भी लीप ईयर के समान नहीं हो सकता है, इसलिए तो ऑप्शन ऐसे ही गलती हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन तुम्हारा 2 है 97 और 2001। क्या करो इसमें कि 1997 जो है इसका निकालो, इसका निकालो, तुम इसका ऑर्डेज निकालो, ठीक है। तो यहाँ 1990 है 97 है, देखो यहाँ पे 1990 और 1997, ये ना 1997 1997 यहाँ पे देखते हैं कि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है डिफरेंस, डिफरेंस 7 है कि नहीं। ईयर यहाँ पे डिफरेंट है, ईयर डिफरेंट है तो निकालने के लिए बताए हैं, तो कंपेयर कर 1990 से ना जी, तो डिफरेंट कितना आ रहा है 7, तो 7 को हम 7 से डिवाइड कर 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका 1997 कैलेंडर 1990 के समान होगा, ठीक है, हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन कि 2019 किसके समान है, तो यहाँ तो आपका 24 है, तो नहीं होगा, तो आपका क्या है लीप ईयर है, ये भी आपका लीप ईयर है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे 2019 है, ये 2030 है, ऑप्शन देखिए, घटाओ इसको 10 में से 9 गया, 1 2 में से 11 सा, अब 11 आ गया आपका, तो 11 में 7 से डिवाइड करो कितना आएगा, 11 आ गया ना, 10 में से 9 गया, 1 3 में से 1 2, 11, तो 11 आ गया आपका। तो इसमें देखो 11, इसमें देखिएगा कह रहा है कि 1990 का कैलेंडर किसके समान है, इसमें रिपीट करना है, ठीक है ना, कैलेंडर का रिपीटेशन पढ़ना है कि 1990 का डेट और मंथ किस वर्ष के समान होगा। इस कंडीशन क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे तो ये समझना कि ये जो है आपका नॉन लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है ना। तो सबसे पहले इसमें देखो कि जो लीप ईयर है वो तो होबे नहीं करेगा आंसर, ये आपका नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 96 है, 4 से कट जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, शताब्दी है, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप 1997 सेकेंड ऑप्शन, तो 97 है, 1997 और आपका 1990 है, डिफरेंस कितना है 7, ठीक, 7 डिफरेंस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये हम बताए थे कि जो डिफरेंस निकालेंगे इसके बाद निकालेंगे लीप ईयर, तो 1990 से लेकर के 1997 तक कितना लीप ईयर होगा, जब तक इसको नॉर्मल ईयर में ऐड नहीं करेंगे ऑड एज निकलेगा नहीं। तो 1900 मान लीजिए कितना, 1992, 1996 क्या होगा, होगा ना जी, 1 1 2, तो 7 2 कितना हो गया 9, 9 में 7 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ रहा है। तो यदि ऑड डेज आपका 0 आएगा उसी वर्ष का कैलेंडर रिपीट करेगा, ठीक, तो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 को, ये आपका 2001 है, 1990 से कंपेयर करना है हमको, डिफरेंस में है ना 1990 निकालना है, तो 1 हो गया, 10 में से 9 11 साल का डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। और इसमें 11 आ गया। अब 1990 से आप सोचिए कि 2001 तक
कितना लीप ईयर होगा? 1992 होगा, 1996 होगा और 2000 होगा। 3 होगा। 11 + 3 कितना? 14, 14/7 जीरो और डेज आ जाएगा। यदि और डेज सेम रहेगा और डेज जीरो रहेगा तो जो कैलेंडर है 1990 का उसी वर्ष से मिलेगा। कोई भी वर्ष रहे तो यहाँ पे आंसर आपका होगा 2001। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। सेकंड में देखिए कह रहा है कि 2019 किसके समान है? तो 2019 तो आप समझ रहे हैं कि नॉन लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है। तो यहाँ भी जो नॉर्मल ईयर है वही आंसर हो सकता है। तो या तो आंसर 2030 होगा या तो आंसर 2026 होगा, ना तो 24 होगा ना 28 होगा। कहा है कि 28 जो है ये आपका लीप ईयर है और ये भी आपका लीप ईयर। लीप ईयर कैसे है? 4 से डिवाइड करके देखिए आप। ठीक है। तो 2030 देखते हैं, तो 2030 और 2019। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2019 निकल गया तो 10 में से 9 गया, 1 3 में से 2 2 में से गया 1, 11 साल हो गया। अब 2019 और 30 के बीच में देखिए कितना आपका लीप ईयर है। तो 2020 हो जाएगा, 2024 हो जाएगा, 2028 हो जाएगा। यही होगा। 3 लीप होंगे ना। तो 11 + 3 कितना? 14, 14/7 0। तो इसलिए आंसर पहले ही मिल गया आपको 2030। आगे देखिएगा लेकिन आप देख रहे हैं कि ये दोनों में देखें हैं आप कि हर जो है आंसर इसमें अगर 11 साल का डिफरेंस है वही आंसर हो रहा है जी। 2001 और 1990 का बीच डिफरेंस कितना था? 11 साल का। 2030 और 2019 के बीच का डिफरेंस था 11 साल का। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लीप ईयर जो नॉर्मल ईयर जो होते हैं 11 साल के बाद रिपीट करते हैं लेकिन इसमें कंडीशन है कि कभी कभी रिपीट 6 साल में भी रिपीट कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं? जब नॉर्मल हो मतलब सिंपल हो तो रिपीट करेंगे 11 साल के बाद। लेकिन जब वैसा नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के बाद शुरू हो, तुरंत स्टार्ट हो, वो नॉर्मल ईयर 6 साल के बाद रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझ में आएगा। ठीक है। 2017 है, ये आपका नॉन लीप ईयर है। इसलिए आपका ये नॉन लीप ईयर था, ये नॉन लीप ईयर था ना जी। तो 2000 आपका 28 तो होगा नहीं क्योंकि आपका लीप ईयर है। 2020 तो होगा नहीं, ये दो में से कोई एक आंसर होगा। अब देखिए 2023, 2017 आपका 6 आ गया और 2017 से लेकर के 23 तक 2023 तक 2017 से 2023 तक कितना लीप ईयर है? तो 2000 कितना आ जाएगा? 17 के बाद 2018, 19, 20 हो जाएगा। ठीक वो है ना वो। तो 6 + 1 कितना? 7, 7/7 0। आपका आंसर 30। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है नॉन लीप ईयर जो है आपको 6 साल के बाद रिपीट कर रहा है, लेकिन जबकि यहाँ जो है 11 साल में रिपीट कर रहा है। तो इसमें आप एक पॉइंट लिख लीजिए कि नॉर्मल ईयर लिख देते हैं। आराम से देख लीजिए आप क्वेश्चन को। लिख लीजिए कि नॉर्मल ईयर जो होता है, नॉर्मल ईयर जो होते हैं 11 साल में रिपीट करता है। बट लेकिन जो नॉर्मल ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आता है वह 6 साल में रिपीट करता है। इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए और जैसे मान लीजिए कि 2005 है, 2005 के बाद जो आएगा 2011 जो आएगा ये आपका 6 साल के बाद रिपीट करेगा। 2005 का कैलेंडर देखिए
2011 का देखिए, दोनों का आपका सेम मिलेगा, ठीक है। 2000 मान लीजिए कि 9 है, 2009 और 2015, ये सब क्या है, लीप ईयर के बाद स्टार्ट हो रहा है। देखिए 2004 के बाद 5 स्टार्ट हुआ है, इसलिए रिपीट कर रहा है आपको 6 साल में। लेकिन यहाँ पे देखिए 2002, तो 2002 जो है, यहाँ इसके पहले क्या था, लीप ईयर था नहीं था, तो 2002 में 11 साल को ऐड करेंगे कितना, 2013, तो ये आपका हो गया। मान लीजिए कि 2011 है, 11 2022 रिपीट करेगा। चाहे आपको मान लीजिए 2010 है, 2021 में रिपीट करेगा। आपका एग्जाम्पल है समझने के लिए, ठीक है ना। और एक नॉर्मल एक सुन लीजिए, ऊपर में लिख देते हैं, इसको लिख लीजिए पूरा आप लोग बढ़िया से, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए स्टार मार के कि लीप ईयर जो होते हैं 28 साल में रिपीट करते हैं हमेशा, ठीक है। पूरा आप लिख लीजिए, छाप लीजिए, ठीक है ना। अब हमको पढ़ना है कि शताब्दी वर्ष में पढ़ना है, ठीक है। शताब्दी वर्ष में 100 वर्ष में निकालना है, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, इसमें निकालना, ऑर्डर निकालना है। तो बताया था, इससे पहले बता चुके हैं कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, 24 होते हैं। इसमें ऐसे हम कहे थे कि आप 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 25 आएगा, लेकिन 25 नहीं और 24 होगा है कि 100वां साल जो होगा ये आपका लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए घट जाता है। 24 चौक 96, 96 तक तो होगा 24, आपका 100 नहीं होगा इसलिए घट गया, इसलिए इसका कितना आ गया, 24 लीप ईयर हो गया। फिर यहाँ पर 200 साल में कितना, 48, 100 और 200 नहीं होता है कि नहीं, 100 200 क्या शताब्दी ना हो गया, लीप ईयर नहीं आएगा, 2 घट गया, 48, फिर 300 वही आ रहा है। 400वां साल जो है आपका 4 से डिवाइड कर 100 हो रहा है, लेकिन 100, 200, 300 ये तो आपका लीप ईयर नहीं है, 400 साल लीप ईयर है, ठीक है, ये तो होगा ही। तो 100 माइनस 3, 1 2 3 वो नहीं होगा, 3 वो घट जाएगा, तो 97 हो जाएगा, नॉन लीप ईयर हो जाएगा। अब इसमें पढ़ना है कि इसको ऑर्डेज निकालना है। तो बताए थे कि जब ईयर को सबसे पहले हम लीप ईयर में कन्वर्ट करते हैं और दोनों को ऐड करने के बाद ऑर्डेज निकालते हैं। इतना कुछ बनाए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको पहले आप ऐड कर लीजिए, तो कितना होगा, 124, 248, 372 और 497, ठीक है। अब इसका ऑर्डेज निकालना है, तो ऑर्डेज निकालने के लिए बताया है तरीके के 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड कीजिएगा, इसको 7 से इसको भी करना है, 7 से इसको भी करना है, 7 से इसको भी करना है, दिखाई दे रहा है। तो 7 से डिवाइड कीजिएगा, देखिए 7 से 24 में डिवाइड करते हैं, तो 7 एकम 7, 7 के 5 49, 5 बच गया रिमाइंडर, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 5। यहाँ तो कोई दिक्कत है, आगे देखिएगा 200 साल में देखिएगा, सेकंड में 248 है, 248, इसमें 7 से डिवाइड कीजिए, 3 हो गया 8, 7 × 35 कितना आ गया, 3 रिमाइंडर 3 आ गया, ऑर्डेज कितना होगा, 3। फिर आप इसको देखिए 372 है, 372, इसमें देखिए 7 से, तो 7 × 35 और 70 का 21 कितना गया, 1, तो ऑर्डेज 1। फिर इसमें देखिएगा 497 में ऑर्डेज निकालना आप सीख लीजिए, इसको रखना नहीं है, ठीक है ना। 4 9 7 7 49 और 7 कट गया 0, मतलब का ऑर्डेज 0। शताब्दी ऐसे कहें तो 400 साल के बाद हमेशा वही नंबर रिपीट होता है, ठीक है। तो 100 साल 100 साल का कितना ऑर्डेज, 5,
200 का 3, 300 का 1, 400 का 0। ठीक है, तो मतलब यही क्रम में जो साल है आगे में शताब्दी जो है रिपीट करते जाएगा। और कोई पूछे मास्टर कि 500 साल में कितना ऑडेज होगा, 400 साल तक तो ठीक है कि 100 साल में ऑड डेज 5 होता है, 200 साल में ऑड डेज 3 होता है, और 300 साल में ऑड डेज 1 होता है, 400 साल में ऑड डेज 0 होता है। मेन शताब्दी यही 4 होता है बाबू, क्योंकि यही जब आगे बढ़ेगा तो कोई पूछेगा कि 500 साल में कितना होता है, तो 400 के मल्टीपल में ब्रेक कर दो, तो 400 प्लस 100 500, 400 का ऑड डेज 0, 0 प्लस ऑड डेज कितना है 100 साल, इसका कितना आएगा 5। फिर चल नहीं रहा है 600 साल, इसमें देखो 200, 400 प्लस 200 कितना है 3 है, फिर 700 कितना हो जाएगा 1, 800 कितना, यहाँ से आपका हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब यही चीज रिपीट करते जाएगा। मतलब आपको समझना है कि 400 के मल्टीपल रखना है, खाली याद रखना है कि 100 का ऑड डेज 5 होता है, 200 का ऑड डेज 3 होता है, 300 का ऑड डेज 1 होता है, और 400 का ऑड डेज 0 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, एक क्वेश्चन है। ऐसे हम चाहें तो इसको रेफरेंस लेकर के मान सकते हैं, आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ रहता है उससे भी आप रेफरेंस लेकर के जहाँ एग्जाम देते हैं आप उसमें भी कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब दो मान लीजिए कि आपका 2000 में बर्थडे है और आपका 39 है, तो इसके बीच का डिफरेंस ज़्यादा हो जा रहा है। जब डिफरेंस ज़्यादा हो जा रहा है तो उस समय क्या होगा कि आपको लीप ईयर निकालने में परेशानी होगी। पहले हम सिखा चुके हैं, निकाल सकते हैं, किस लिए, अगर कम गैप रहेगा तब, मान लो कि 2020 है, 2015 है, 12 है, 2000 है, तब चलेगा। लेकिन मान लो कि 1900 है, 1800 इस तरह का है, अब पूछ रहा है 2025 के बीच पूछ रहा है डिफरेंस, तो तुमको दिक्कत हो जाएगा। तो इस कंडीशन का नाम 15 अगस्त 1947 है। तो यहाँ पे आप देखिए 1947 जो है कंप्लीट ईयर नहीं हो चुका है, कि दिसंबर के बाद ना कंप्लीट होगा जी। अब 15 अगस्त है तो आप जनवरी से लेकर के अगस्त तक चलिएगा। ठीक, और 1947 में आप देखिए 1947 में जो है इन कंप्लीट कितना है 1946 जो है कंप्लीट ईयर है। अब बाकी यहाँ 15 अगस्त है, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ओके आपका मंथ का है। तो जनवरी में होता है आपका कितने दिन 31 दिन, इसमें ऑड डेज कितना आएगा 3। फरवरी में देखिए फरवरी का ऑड डेज हमेशा 0 लेंगे, क्योंकि इसमें आप लीप ईयर में ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। यहाँ तो कोई दिक्कत है, अगस्त में 3 नहीं, अगस्त में 15 अगस्त पूछ रहा है तो 15 अगस्त में होगा, तो गिवन डेट दिया हुआ है, तो इसको शॉर्ट कीजिए, कितना देगा 1, 7 14 1 15, ठीक है। तो 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, 16 1 17। तो मंथ का तो आपको निकल गया 17, 17 में 7 से डिवाइड कीजिए, कितना है 7 14 दिन 17, 3 आ जाएगा, आ गया 3। अब सुनिए 1946 है, तो 1946 में सुनिए 1900 1600 मल्टीपल, देखिए 400 मल्टीपल में 1600 आ जाएगा, 1600 + 300 1900, 1900 + 46, ये आपका 1946 कंप्लीट हो गया, तो ये कंप्लीट है। तो 1600 का कोड कितना होगा, देखिए 400 के मल्टीपल में, तो 4 × 1600 0, और 300 का कितना होगा आपका 1, 0 + 1 46 है। तो 46 में आप 4 से डिवाइड कीजिए, ताकि इसमें लिख ले क्या चीज नन लीप ईयर निकल जाए। तो 4 से करेंगे तो कितना आएगा 11 × 4 44, 11 इसमें आपका लीप ईयर होंगे, 11 लीप ईयर निकल गया, कैसे निकला 4 से डिवाइड किया तो 11 आएगा क्या चीज लीप ईयर, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए कि
आपका आ गया 1146, इसको पूरा ऐड कीजिए तो कितना 46 प्लस 11 कितना होगा 46 प्लस 11 देखिए 6 1 7 7 1 8 4 1 5 58 आ गया। 58 में आप 7 से डिवाइड कीजिए तो 49 7 8 56 2 58 2 आ गया। 3 प्लस 2 कितना होता है 5। 5 और डेज किसका है फ्राइडे का है, इसलिए 15 अगस्त को फ्राइडे होगा। इस समझ में आया। जितना भी आपका मंथ है उसको लिख लीजिए, 15 अगस्त तक निकाल लीजिए और डेज। 47 का रहा है, कंप्लीट ईयर कितना है 46 है, तो इसको 4 से कंप्लीट ईयर में कर लीजिए। 1600 प्लस 300 1900 प्लस 46। अब 46 साल में कितना लीप ईयर होंगे, तो लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो 46 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 11 44 11 बाया लीप ईयर आ गया। 11 प्लस 46 प्लस 1 प्लस 0 58। 58 को और डेज में चेंज करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 3 कितना आता है 5। 5 और डेज किसका होगा फ्राइडे का होगा। ये पता है आपको मंडे का क्या होता है 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, पहले ही पा चुके हैं। इसलिए क्या है इसका फ्राइडे, मतलब 15 अगस्त 1947 को क्या था फ्राइडे। एक क्वेश्चन और है कि 26 जनवरी 1950 को क्या होगा, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। एक क्वेश्चन है, मंथ तो आपका जनवरी केवल है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, 26 जनवरी है। तो इसमें 26 है, इसमें 1950 है। 1950 में कंप्लीट ईयर कितना है 1949, इसको निकालना है आपको ऑडेज। तो 1900 प्लस 49 है कि 1900 रहेगा, 1600 प्लस 300 1900 1900 को कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसमें 49 है, 49 में कितना और अथी लीप ईयर होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 4 4 दूनी 8 बस 12 आएगा आपका लीप ईयर होगा ना जी। 12 आ गया आपका लीप ईयर आ गया, ये आपका नॉर्मल ईयर है। तो 12 प्लस 49 प्लस 1 तो जोड़िए 2 9 2 11 11 1 12 4 1 5 5 1 6 62 आ गया। 62 में 7 से डिवाइड कीजिए 7 8 56, तो 12 में से 6 कितना गया 6 बच जाएगा, तो 6 आ गया। फिर आपके यहाँ पे क्या 7 से करेंगे मंथ में, तो 17 का 21 ये 5 हो गया। 6 प्लस 5 कितना 5 प्लस 6, इसको ऐड कीजिए तो कितना होगा 11। 11 में 7 से डिवाइड कीजिए कितना होता है 4 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। तो 4 किसका है थर्सडे का है, तो थर्सडे इसका आंसर होगा थर्सडे। मतलब 26 जनवरी 1950 को गुरुवार दिन था। ठीक है, सौ साल 200 साल 300 400, इसका ऑडेज कितना होता है 5, इसका ऑडेज 3, इसका ऑडेज 1 और 400 का ऑडेज 0। क्वेश्चन पूछता है कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन पूछेगा तब बताया है कि 0 जो कोड होगा संडे का होगा, मंडे का 1 होगा, ट्यूसडे का 2 होगा, वेडनेसडे का 3 होगा, और थर्सडे का 4 होगा, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6 होगा। ये बताया गया कोड आपको कि 0 से लेकर 6 तक कोड होते हैं, 7 कोड नहीं होता है, 6 से अधिक कोड नहीं होता है। शताब्दी वर्ष में बताया गया है कि 100 वर्ष में कोड 5 होता है, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 0। अभी आप देखें जस्ट इसमें पूछ रहा है कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। तो जो 100 वर्ष के मल्टीपल में रहेगा, ठीक है, मान लो 500, तो 400 प्लस 100 500 रिपीट करेगा। तो जिस वर्ष के अंत में कोड 5 आएगा, कितना आएगा कोड और डेज कितना आएगा 5, और डेज 5 आएगा, और डेज 5 आएगा
वही आपका था। ऑड डेज 5 किसका है? फ्राइडे का है। इसमें क्या आ जाएगा? फ्राइडे। ये लास्ट डेज की बात कर रहे हैं। अब क्या है? लास्ट डेज, शताब्दी वर्ष का लास्ट डेज फ्राइडे होगा। ठीक है, अगर 3 रहेगा तो कितना होगा? वेडनेसडे होगा। 1 रहेगा तो कितना होगा? मंडे होगा। ये आप क्या होगा? संडे होगा। आप समझ रहे हैं? मतलब शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, संडे हो सकता है। क्या क्या नहीं हो सकता है? ठीक है, तो देखिए क्या नहीं हो सकता है। आपका संडे दिया हुआ है, मंडे दिया हुआ है, ट्यूसडे नहीं हो सकता है, ट्यूसडे और थर्सडे, ट्यूसडे थर्सडे, थर्सडे, फिर आपका सैटरडे। ये जो है किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कभी भी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तब कोई भी शताब्दी है, मान लो अपने मन से पूछे कि 1700 शताब्दी का 1700 का अंतिम दिन क्या होगा? 1700 वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार रहे ऑप्शन, और इस 3 में 4 में से ऑप्शन थे, ये होगा? नहीं होगा। कभी भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार आंसर नहीं हो सकता है। अंतिम दिन की बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट डे की बात करते हैं कि फर्स्ट डे क्या क्या हो सकता है। किसी भी शताब्दी का फर्स्ट डे क्या क्या हो सकता है? तो आप ये बताइए, अपने सोचिए कि अगर 100 वर्ष का शताब्दी का अंतिम दिन कितना है? फ्राइडे है। 100 से 101वां साल शुरू होगा, 200 में जब एंट्री मारेगा, ठीक है ना, 200 में जब एंट्री मारेगा 100 से 200 के बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं फ्राइडे से सैटरडे में आएगा, तो सैटरडे क्या आ जाएगा? फर्स्ट डे हो जाएगा। ठीक है, फिर जब वेडनेसडे से शुरू करेगा तो थर्सडे में एंट्री मारेगा, फिर जब मंडे से शुरू करेगा तो संडे में आएगा, फिर 400 साल के बाद कहना रिपीट करेगा, 500 साल आएगा। ठीक है, तो फिर आ जाएगा 100 के रिपीट करेगा, तो संडे बाद फिर क्या आएगा? मंडे आएगा। यहाँ क्या होगा? मंडे हो जाएगा। मतलब किसी भी शताब्दी का फर्स्ट डे जो होगा आपको मंडे होगा, सैटरडे होगा, थर्सडे होगा और संडे होगा। तो किसी भी शताब्दी का फर्स्ट डे मंडे, सैटरडे, थर्सडे और संडे ये होगा। ये किसके लिए है आपका? ये फर्स्ट डेज के लिए है। ये जो है आपका लास्ट डेज के लिए निकाल दिए है ना। ये जो है लास्ट डेज नहीं हो सकता है, ये आपका फर्स्ट डेज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि मंडे है, शताब्दी का फर्स्ट दिन क्या है? मंडे। इसमें क्या लास्ट डेज? फ्राइडे। इसमें फर्स्ट डेज क्या? सैटरडे। इसमें वेडनेसडे है। इसमें आपका क्या? थर्सडे है। इसमें मंडे है। इसमें संडे, इसमें संडे। लेकिन देख रहे हैं ना, मंडे आपको 2 बार रिपीट किया हुआ, ठीक, संडे भी है कि नहीं? तो ये सब जो याद रखना है आपको कि फर्स्ट डेज क्या क्या हो सकता है। अब इससे पूछा है कि किसी शताब्दी का फर्स्ट डेज क्या क्या नहीं हो सकता है। तो मंडे दिया हुआ है, ठीक, संडे भी दिया हुआ है, आपका सैटरडे एंड थर्सडे। मतलब आपका ट्यूसडे नहीं दिया हुआ है, वेडनेसडे नहीं हो सकता है, हो सकता है ये सब नहीं हो सकता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका कैलेंडर का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। आप इसको बढ़िया से पढ़िए। पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो, दोनों वीडियो देखने के बाद जब आप बुक बनाएंगे, एसएससी रेलवे किसी का बुक बनाएंगे, तो क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन इतना टफ नहीं रहता है। क्वेश्चन नॉर्मल आता है, जो आप मस्ती से सोचिए कि आज इसका दिन रविवार है, जन्मदिन है, तो कल क्या होगा, कल के बाद परसों क्या होगा, ये सब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना, तो आप पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट देखिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, और इसके बाद हम क्लॉक का वीडियो लाएंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नहीं पसंद पड़ रहा है वीडियो तो हमको बताइए, हम वीडियो को सुधारने का प्रयास करेंगे अच्छा से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।